Okay, so hey, welcome to the channel BSc Words. एंड हम लोग अपने बीएससी बायोटेक का फर्स्ट यूनिट अभी शुरू करने वाले हैं जो कि है सेल बायोलॉजी। एंड सेल बायोलॉजी का हम लोग आज काफ़ी ज़्यादा बेसिक जो है वो देखने वाले, बेसिक जो भी हमारे कंसेप्ट है वो देखने वाले। हम लोग देखेंगे कि सेल क्या होता है, सेल के टाइप्स क्या होते हैं, सेल के डिस्कवरी में किन किन साइंटिस्ट्स का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले। तो आज काफ़ी ज़्यादा बेसिक क्लास होने वाली, एक इंट्रोडक्शन होने वाला है आपके लिए कि सेल बायोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है, सेल क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं। आपके एग्जाम्स कब कब हैं और क्या टॉपिक आपको चाहिए बायोटेक से रिलेटेड, वो सब आप लोग बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला हम लोग देखने वाले कि सेल क्या होता है। ठीक है, सेल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी जितने भी लाइफ फॉर्म्स हम लोग आसपास देख पा रहे हैं उन सब में जो बेसिक यूनिट है, उन सब में जो बेसिक यूनिट है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका भी वही मतलब है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम लोग देखते हैं अपने आसपास उन सब का, उन सब के स्ट्रक्चर का और उन सब के फंक्शन का जो बेसिक यूनिट है वो हमारा सेल कहलाता है। सेल को हम लोग सिंपलेस्ट लिविंग यूनिट भी मान सकते हैं। सेल को हम लोग सिंपलेस्ट लिविंग यूनिट भी मान सकते हैं। यानी क्योंकि सेल जो है वो लिविंग होता है, सेल जो है वो लिविंग है, तो जो सबसे सिंपलेस्ट लिविंग यूनिट होता है, ठीक है, वो सेल होता है। ये सेल के कुछ डेफिनेशंस हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, एंड इट इज द सिंपलेस्ट लिविंग यूनिट। ये था हमारे सेल के डेफिनेशन। अब हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। हमने ये तो देख लिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम लोग आसपास देखते हैं उन सब का बेसिक यूनिट यानी वो सब ही हमारे सेल से मिलकर बने हैं। अब इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग सेल के नंबर के बेसिस पे डिवाइड करते हैं यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर के ग्रुप में। यूनिसेल्यूलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें केवल एक सेल पाया जाता है। ठीक है, एक सेल है, वो सेल ही वो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वही उस एक सेल में ही सारे फंक्शन परफॉर्म होंगे। ठीक है, तो वो हमारे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होगा हम लोग, ठीक है, तो नाम से समझ में आता है। मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब होता है यहाँ पे मेनी यानी बहुत सारे, एंड सेल्यूलर का मतलब होता है सेल यानी बहुत सारे सेल का जो मिला के एक ग्रुप बनता है वो हमारे किसमें होते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। यानी बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। वहीं यूनिसेल्यूलर का मतलब, यूनि मतलब क्या होता है? सिंगल। यूनि मतलब क्या होता है? यूनि मतलब होता है सिंगल, और सेल्यूलर मतलब सेल होता है। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिंगल सेल पाया जाता है वो हमारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है यूनिसेल्यूलर क्या है? मेड ऑफ सिंगल सेल। ठीक है, मेड ऑफ सिंगल सेल। वहीं मल्टी सेल्यूलर मेड ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, मेड ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स को मिला के एक ऑर्गेनिज्म बनता है, वो होता है हमारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूनिसेल्यूलर में मैंने बताया कि जो वो सिंगल सेल है वही सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी वो डाइजेशन भी करेगा, वो एक्सक्रीशन भी करेगा। ठीक है, वो सारे बेसिक जो भी हमारे फंक्शन होते हैं वो सारा वो सिंगल सेल परफॉर्म करेगा। किसमें? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द वाइटल फंक्शंस। वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस उस ऑर्गेनिज्म को चाहिए रहेंगे वो सिंगल सेल जो है वो परफॉर्म करेगा, यानी डाइजेशन भी वही करेगा, एक्सक्रीशन भी वही करेगा। वहीं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या होता है? सेल्स जो है वो डिफरेंशिएटेड होते हैं। सेल्स जो है वो दे आर डिफरेंशिएटेड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंशिएटेड मतलब क्या होता है? कुछ सेल्स को एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है और कुछ सेल्स को एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब ये कैटेगरी कैसे डिसाइड की जाती है? कैटेगरी डिसाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। यानी ये वाला ग्रुप ऑफ सेल जो है, सपोज ए ग्रुप ऑफ है यहाँ पे ए
ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, और एक है हमारे पास बी ग्रुप ऑफ सेल्स। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग ने, दो ग्रुप में बांट दिया सेल्स को कि ए वाला जो है, ए ग्रुप के सेल्स जो हैं ये लोग डाइजेशन का काम करेंगे, ये लोग डाइजेशन का काम करेंगे, डाइजेशन में हेल्प करेंगे, और बी ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो हमारे एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे, एक्सक्रीशन के प्रोसेस पे हेल्प करेंगे, ठीक है, एक्सक्रीशन के प्रोसेस में हेल्प करेंगे। तो ये क्या किया हमने, सेल को डिफरेंशिएट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कि ये वाले ग्रुप का सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और ये वाले ग्रुप का सेल्स जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो ये वाला फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये हमने सेल को डिफरेंशिएट कर दिया। तो वही बता रहा है कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स जो हैं उनको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। एग्जांपल यहां पे दिया है मैंने, एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ऑल हायर ऑर्गेनिजम्स, ऑल हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं वो सारे क्या हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। वहीं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल है हमारे पास अमीबा, पैरामीशियम, क्लमाइडोमोनस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। ये सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे डायग्राम से आप लोग को समझ में आ जाएगा, ये एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक सिंगल सेल प्रेजेंट है, ये सिंगल सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हम लोग देख सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स से बना हुआ है। अब उसमें हो सकता है कि ये वाला जो ग्रुप ऑफ ये 3 सेल्स है ये कोई अलग फंक्शन परफॉर्म करे, और ये 3 सेल जो है वो कोई अलग फंक्शन परफॉर्म करे। तो ये होता है हमारा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या देखने को मिलता है हम लोग को, एक लार्ज सिंगल सेल देखने को मिलता है, क्योंकि वो पूरा जो एक सेल है वही वो ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग को एक लार्ज सिंगल सेल देखने को मिलता है। वहीं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में हम लोग को बहुत सारे छोटे बड़े सेल्स देखने को मिलते हैं। सेल का जो साइज है वो वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब अगर हम लोग सेल के साइज की और ज्यादा बात करें तो सेल के साइज के लिए हम लोग को बस यही पढ़ना पड़ता है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो होता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, या फिर पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये होता है हमारा स्मॉलेस्ट सेल। अगर आपसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है तो आप लोग बोलेंगे माइकोप्लाज्मा, ठीक है। लार्जेस्ट सेल की अगर मैं बात करूं तो लार्जेस्ट सेल जो होता है वो एक ऑस्ट्रिच के एग को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि एग भी एक सेल ही है। तो वहां पे लार्जेस्ट सेल अगर मैं बोलूं तो वो ऑस्ट्रिच एग होता है। और एक और चीज आ जाती है यहाँ पे, लॉन्गेस्ट अगर मैं बात करूं लॉन्गेस्ट सेल की, तो वो हमारे नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे नर्व सेल्स होते हैं, लॉन्गेस्ट सेल होते हैं नर्व सेल्स, ठीक है। तो ये था सेल के साइज के बेसिस पे मैंने आपको कुछ सेल्स के नाम बता दिए। अब हम लोग देखते हैं सेल्स का, यहाँ पे मैंने क्या लिख के रखा है, सेल जो है वो क्या काम करता है, ग्रुप करते हैं, ठीक है। सेल जो है वो अपने आप को ग्रुप करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल टुगेदर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। ऐसा ग्रुप सेल का जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करता है उनको हम एक टर्म दे देते हैं ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन, उनको हम एक टर्म दे देते हैं ऑर्गन। जैसे स्टमक में हमारे क्या काम है, स्टमक में हमारे काम है डाइजेशन का, ठीक है, स्टमक में डाइजेशन होता है। जो स्टमक जो है वो एक ऑर्गन है। स्टमक ऑर्गन जो है वो ऐसे सेल्स से बना है जो कि हमारे गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं जिसमें डाइजेशन के लिए हेल्प होता है। तो वो जो सारे सेल्स हैं वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कौन सा सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, डाइजेशन, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करने का, और डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो वो जो है वो सारे सिमिलर सेल्स हैं जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये सारे सिमिलर सेल्स जब एक साथ आते हैं तब वो एक ऑर्गन बनाते हैं जो कि हमारा एक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि ग्रुप ऑफ डाइजेस्टिव सेल्स जो हैं वो एक हमारे स्टमक की लाइनिंग बनाएंगे, ठीक है, और वो स्टमक जो है हमारा वो ऑर्गन बनेगा, ठीक है। अब डाइजेशन के प्रोसेस में क्या क्या काम आता है, हमारा फूड पाइप आता है, हमारा स्टमक आता है, ठीक है, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह आ गया अपना। तो ये जो है ये ऑर्गन के बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है ऑर्गन सिस्टम, वो होता है ऑर्गन सिस्टम। सो सेल पहले है, फिर सेल के ग्रुप बने, सिमिलर सेल्स के ग्रुप बने जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम लोग ऑर्गन बोलते हैं। अब ऐसे ऑर्गन जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको हम एक साथ क्या लेके बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। फिर वो ऑर्गन सिस्टम्स जो है हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, वो बनाते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म को। एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं,
ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स को मिला के हम बनते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, एक यहाँ पे दिया हुआ है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैंने बताया कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में हम लोग को सेल्स को हम लोग क्या करते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में हम लोग देखते हैं कि सेल्स जो है वो अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन अपने आप को ग्रुप करते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे फिर से बताया गया कि जो इसका एक टर्म होता है डिविजन ऑफ लेबर। ठीक है, इसका एक टर्म होता है डिविजन ऑफ लेबर, यानी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिविजन ऑफ लेबर शो करते हैं। डिविजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, जैसे मैंने बताया ए ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो एक फंक्शन परफॉर्म करेगा और बी ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सो डिविजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि हमने कुछ सेल्स के ग्रुप को, कुछ सेल्स को एक ग्रुप में रख दिया, वो ये वाला फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कुछ सेल्स को एक ग्रुप में रख दिया, वो ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर देंगे। यानी हमने उनके फंक्शन के बेसिस पे उनको डिवाइड कर दिया, इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या है, जैसे कि कोई आर्किटेक्ट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि तुम घर का बाहरी स्ट्रक्चर बना दो। कोई आर्किटेक्ट है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि तुम घर का बाहरी स्ट्रक्चर पूरा बना दो, उसका मैप कर दो और फिर वो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। फिर हम आर्किटेक्चर को वापस अंदर का करने के लिए नहीं बोलेंगे, हम किसी और अच्छे इंटीरियर डिजाइनर को बुलाएंगे जो सारा अंदर का पूरा काम करेगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, और फिर वो आर्किटेक्ट ने क्या किया, आर्किटेक्ट ने सिर्फ बाहर आपको मैप बना के दिया कि आपका घर ऐसा होना चाहिए। फिर उसमें सीमेंट और जो ब्रिक्स हैं वो लगाने वाला एक अलग होता है। ठीक है, एक अलग इंसान होता है। तो अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग लोग हम लोग जाते हैं। ठीक है, अलग अलग लोग के पास जाते हैं ताकि वो ये काम कर सके। वही यहाँ पे बताया गया डिवीजन ऑफ लेबर, यानी ये वाला ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये वाला ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो ये वाला फंक्शन परफॉर्म करेगा। यानी हमने सेल्स को डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इसी का मतलब होता है डिवीजन ऑफ लेबर। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है मसल सेल्स जो है, मसल सेल्स क्या करेंगे, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स है जहां जहां मूवमेंट की जरूरत है वहां हम लोग को मसल सेल्स पाए जाएंगे। ठीक है, जहां जहां हम लोग को रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, स्टिमुली क्या है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, अगर ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, हम लोग हाथ से किसी चीज को छूते हैं तो हम लोग को ठंडक महसूस होती है या फिर गर्मी महसूस होती है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग को स्टिमुलस मिलता है हमारे ब्रेन को, वो किसके थ्रू होता है, नर्व सेल्स के द्वारा। तो नर्व सेल्स जो है वो जहां जहां हम लोग को स्टिमुलस की जरूरत होगी वहां वहां नर्व सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये था मेरा बताने का कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की तरफ, कि सेल को किसने डिस्कवर किया। ठीक है, सेल को किसने डिस्कवर किया। सो डिस्कवरी ऑफ सेल एक टॉपिक है, इसके अंदर सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आता है रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1665 में सेल डिस्कवर किया, पर इन्होंने कैसा सेल डिस्कवर किया, डेड सेल डिस्कवर किया, डेड कॉर्क सेल्स इन अ माइक्रोस्कोप। इन्होंने क्या किया, आपने देखा होगा कि बॉटल जो होती है, ऐसे ही बॉटल होती है। ठीक है, इसके ऊपर पे यहाँ पे ऐसे एक कॉर्क लगी होती है। ठीक है, ऐसे इसमें ऐसे छेद छेद होता है। ठीक है, ऐसे होल्स प्रेजेंट होते हैं, आपने देखा होगा कॉर्क रबर का होता है। ठीक है, तो उन्होंने उसका एक थिन स्लाइस काटा। ठीक है, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप जो उन्होंने ही बनाया था, एक सिंपल माइक्रोस्कोप उन्होंने इन्वेंट किया, उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया उस सेल को। तो उन्होंने देखा कि ये डेड सेल्स हैं, उन्होंने देखा कि ये डेड सेल्स जो हैं इसमें प्रेजेंट है, और इसी कारण रॉबर्ट हुक को जो है वो माना जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। ठीक है, उन्हें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखने को मिले और उन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेल का नाम दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग बोलेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल किसने डिस्कवर किया, सो रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड कॉर्क सेल्स या फिर सिंपल सेल्स इन अ माइक्रोस्कोप। वो सेल्स उन्होंने किस में ऑब्जर्व किया, तो हम लोग बताएंगे कि कॉर्क में ऑब्जर्व किया उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। ठीक है, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ये भी एक जाने माने साइंटिस्ट है, आपने पहले भी सुना होगा एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। इन्होंने 1676 पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया, जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, तो एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने क्या किया, इन्होंने यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया अंडर अ एडवांस माइक्रोस्कोप। ठीक है, थोड़ा एडवांस था ये माइक्रोस्कोप, और इसमें इन्होंने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन।
रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस। इन्होंने देखा कि सेल के अंदर भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। नेक्स्ट क्या है? मैथियस लेडन। मैथियस लेडन क्या है? ये एक बॉटनिस्ट हैं। ठीक है, मैथियस लेडन एक साइंटिस्ट हैं जो कि बॉटनिस्ट हैं, यानी वो प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने जब प्लांट टिश्यू लिए, प्लांट टिश्यू को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने पाया कि जितने भी प्लांट टिश्यूज है वो सारे सेल से बने हुए हैं, यानी ऑल प्लांट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये था ऑब्जर्वेशन किसका? मैथियस लेडन का। अब उसी साल के दौरान, कुछ आसपास साल में, एक और साइंटिस्ट जो कि थे थियोडर स्वान। थियोडर स्वान जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, यानी वो एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते थे। तो इन्होंने एनिमल टिश्यू लिया, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने क्या पाया कि जितने भी एनिमल टिश्यूज हैं वो भी सेल से बने हुए हैं। दे आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो थियोडर स्वान एंड मैथियस लेडन जो कि बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट थे, ये दोनों ही जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये दोनों ही जर्मन साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने फिर मिल के हमें थ्योरी दिया। कौन सा? सेल थ्योरी। इन्होंने हमें मिलके दिया सेल थ्योरी। तो अगर आपसे कोई पूछे तो सेल थ्योरी किसने दिया था, सो इट विल, योर आंसर विल बी मैथियस लेडन एंड थियोडर स्वान। तो मैथियस लेडन ने जो है प्लांट्स में बताया, प्लांट्स में ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट टिश्यूज हैं वो सारे सेल से बने हुए हैं। थियोडर स्वान ने एनिमल टिश्यू में ऑब्जर्व किया कि जितने भी एनिमल टिश्यूज हैं वो सारे सेल से बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक है। सेल, ग्रुप ऑफ सेल टुगेदर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन जो है वो एक टिश्यू बनाता है, पहले एक टिश्यू बनाता है एंड देन टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, टिश्यू पहले आएगा फिर ऑर्गन आएगा। ठीक है, ये हो गया डिस्कवरी ऑफ सेल, हमने देख लिया। सेल थ्योरी दिया था थियोडर स्वान एंड मैथियस लेडन। अब एक और साइंटिस्ट आते हैं लास्ट में हमारे पास, वो है रुडोल्फ वर्शो। रुडोल्फ वर्शो ने क्या बोला? इन्होंने सेल थ्योरी को ही एडवांस तरीके से थोड़ा सा बताया। इन्होंने जो मैथियस लेडन और थियोडर स्वान ने जो सेल थ्योरी दी उसको थोड़ा एक्सटेंड करते हुए बोला कि ओमनिस सेल्यूले सेल्यूला। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ओमनिस सेल्यूले सेल्यूला। इसका मतलब क्या होता है? ऑल सेल्स। इसका मतलब क्या होता है? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिविजन। यानी जितने भी सेल्स हम लोग को दिख रहे हैं, जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो प्रिमिटिव सेल्स हैं, पुराने सेल्स हैं, उनसे ही डिवाइड होके एक नया सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओमनिस सेल्यूले सेल्यूला, यानी जितने भी सेल हैं वो सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही निकल के आते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। यानी एक सेल में डिवीजन होके हमें दो नए सेल देखने को मिलते हैं। ये थ्योरी हमने सेल थ्योरी में ऐड की गई, किसके द्वारा? बाय रुडोल्फ वर्शो। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, जिन्होंने सेल के डिस्कवरी में हेल्प किया, सेल के बारे में और जानने में हमारी मदद की। और हमने देख लिया कि सेल क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने सेल के बारे में अच्छे से जान लिया। तो ये था आपका बेसिक सेल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स देखेंगे। पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक कवर करेंगे, उसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, फिर यूकैरियोटिक पढ़ेंगे और फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो ये था हमारा सेल बायोलॉजी। अगर आपको किसी भी चीज़ में थोड़ी सी भी समझ नहीं आई हो तो आप लोग वो टॉपिक को प्लीज़ लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में कि ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया। अगर और कुछ इंप्रूवमेंट्स आपको चाहिए तो वो भी आप लोग सजेशन डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बीएससी वर्ड्स एंड काफ़ी ज़्यादा इसको सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।